अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इंग्लिश लवर्स में हम आपको वेलकम करते हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नीड एंड वांट का यूज़ और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो ये आपको एक टेबल नज़र आ रही है जहाँ पे नीड एंड वांट का जो है वो नाउन और इन्फिनेटिव के साथ यूज़ है। तो सबसे पहले जो है वो है ABCD। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए नंबर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है वही नीड फूड। नीड हमारा वर्ब है और फूड हमारा नाउन है। तो नीड जो है वो स्ट्रांगर है वांट से। और नीड जो है वो एक आइडिया देता है कि कोई चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि वही नीड फूड, हमें खाने की ज़रूरत है। और बी में ये कह रहा है कि आई वांट अ सैंडविच, मुझे सैंडविच चाहिए। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि नीड जो है ऊपर यूज़ किया गया है ए में और बी में किया गया है वांट। तो जो ए नंबर सेंटेंस है वो ज़्यादा, मतलब ये शो कर रहा है कि मुझे खाने की ज़रूरत ज़्यादा है। और उसके बाद जो है वो है वर्ब प्लस इन्फिनेटिव, ये आप यहाँ देख रहे हैं। नंबर सी में है वो नीड टू ईट, हमें खाना खाने की ज़रूरत है। और नंबर डी में जो है आई वांट टू ईट अ सैंडविच, मुझे जो है वो सैंडविच खाना चाहिए। तो यहाँ पे नीड एंड जो और वांट जो है वो नाउन और इन्फिनेटिव के साथ यूज़ हुए हैं। यहाँ पे जो टू ईट है आप सी नंबर में देख सकते हैं। टू ईट ये इन्फिनेटिव है और इसके साथ नीड यूज़ किया गया है, और वांट के साथ भी टू ईट यूज़ किया गया है। इन्फिनेटिव में टू जो है वो प्लस वर्ब यूज़ किया जाता है, सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और एक थोड़ी सी चीज़ जो है वो मैं आपको समझा दूँ। यहाँ पे जो है आप इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे नंबर डी में और सी में भी। और जब ही शी इट और नेम अगर यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह आएगा तो आप नीड्स लिखेंगे, मतलब एस का आप इजाफा कर देंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें। और आप हमें हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।